जी हाँ प्यारे छात्रों, इस वीडियो में त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10-20 सामाजिक विज्ञान का आपका क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। एंड अगर आप भी चाहते हैं कि आपके फुल मार्क्स आएँ, आपका एक भी नंबर कम ना हो, फिर इस वीडियो को, ये जो आपका कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर है, इसे आप अपने एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर से आप तैयार कर लीजिएगा। और अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ के जाओगे तो निश्चित तौर पर आपके यहाँ पर 75 में से 75 नंबर आने पक्के हैं, क्योंकि ये क्लास 10th का आपका सोशल साइंस का आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। और इसमें जो आपको मार्क्स दिया जाएगा 75 में से 75 आपको मार्क्स दिया जाएगा, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ के जाओगे, तैयार करके जाओगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। इधर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड साथ ही साथ देखिए मैंने इधर आपके लिख रखे हैं आंसर, तो आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, साथ साथ में ये देखिए ये आपके सभी प्रश्नों का आंसर भी यहाँ पर लिखा है, तो आपको इस वीडियो में आपको आंसर भी बता दिया जाएगा। यह है आपका क्वेश्चन नंबर पहला, जारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, अचक्रीय। देखिए ये सब नहीं होगा, जारीय ऊर्जा जो है वह है आपका मानवीय तत्व, तो ऑप्शन का आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। सीढ़ीदार जो खेती की जाती है वह की जाती है उत्तरांचल में, तो ऑप्शन का उत्तरांचल आ जाएगा। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड, तो ऑप्शन का महाराष्ट्र आप लगा लीजिएगा, महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है। रोजगार की शर्त पर, उद्यमों का स्वामित्व, श्रमिकों की संख्या और आय, तो इसमें आपको लगाना है आय, ऑप्शन का आय। भारतीय सिंह का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र है, इसमें भी आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। गुजरात का गिर क्षेत्र, असम का कांजीरंगा वन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन, नीलगिरी का वन क्षेत्र, जो आपका राइट आंसर है वह आपका होगा गुजरात का गिर क्षेत्र, ऑप्शन का। भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, तो जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वह किया गया है आपका संविधान के द्वारा। तो ये जो हमें सही विकल्प दिए हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि, इसमें आपको लगाना है नहीं हुई है, ओके, नहीं, इसके बाद लिख लीजिए हुई है, पहले प्रश्न का उत्तर है। क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, तो इसमें आपका आ जाएगा क्या, तृतीयक आपको लिखना है, त्रि ती या और का, तृतीयक। शोर नापने की इकाई, शोर नापने की जो इकाई होती है इसे हम कहते हैं डेसिबल, डेसिबल लिख लीजिएगा। श्रीलंका में भाषा बहुसंख्यक है, तो सिंहली समुदाय के लोग बहुसंख्यक है, उनकी भाषा भी क्या है, सिंहली है। नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध में पराजित हुआ, तो ये जो पराजित हुआ था वह हुआ था उल्म के युद्ध में, ऊ आदला और मा, उल्म का एक युद्ध था जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट जो था वह पराजित हुआ था। भारत में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक राज्य में है, तो केरल में सबसे अधिक साक्षरता वाले लोग हैं, मतलब केरल आपका आएगा। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। फ्रांस का राजा आपको बताना है 1789 की क्रांति के समय, तो इसमें आपका आना है, क्या लिखोगे, लुई 16, लुई लिख लीजिएगा, इसके बाद 100 और बा, लुई 16 आपका आ जाएगा। चोरी चारा हत्याकांड कब हुआ। चोरी चारा जो हत्याकांड था 4 जनवरी 1922 को हुआ था, 4 जनवरी लिख लीजिएगा, फिर 1922 लिख लीजिएगा। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, संसदीय लिख लीजिएगा, संसदीय शासन प्रणाली। पर्यावरण में अवांछनीय घटकों का शामिल होना कहलाता है, तो अवांछनीय घटकों का शामिल होना कहलाता है प्रदूषण लिख लीजिएगा, क्या लिखना है आपको, प्रदूषण। ऐसे वन जो ऋतु विशेष में पत्ते गिरा देते हैं, तो ऐसे वनों को हम कहते हैं पतझड़ी, ओके, पतझड़ी।
देश की बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? ये कहा था आपका जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो अर्थव्यवस्था जो है इसे 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ओके, सही जोड़ी बनाइए। इसमें आपको सूची आ और सूची बा का मिलान करना है। समान अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति, तो इसे आपको मैच करना है क्या? नारीवादी से। धर्म को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति ना है सांप्रदायिक। ओके, सांप्रदायिक से आप मैच कर लीजिएगा, इसे आपको यहाँ करना है। जाति को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति जातिवादी हो जाएगा। व्यक्तियों के बीच धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करने वाला धर्मनिरपेक्ष होगा। ओके, तो ये मैच आप करिएगा। इसके बाद देखिए असिंचित भूमि, इसे आप कर लीजिएगा क्या? असिंचित भूमि का आपका आ जाएगा सरकार द्वारा नहरों का निर्माण। और फसलों का कम मूल्य, तो फसलों का कम मूल्य आपका होगा सहकारी विपणन समिति। कर्जभार का आप कर लीजिएगा कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराना। सत्य असत्य दिए हैं। लोकतंत्र हमेशा सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज का विघटन करता है, तो ये जो दिया है इसमें आपका आएगा असत्य, ऐसा नहीं है। जीडीपी के मदों में वर्ष 2023 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 50% और 60% के बीच है, तो इसमें भी आपका आएगा जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, सत्य आप लगा लीजिएगा, सही आपका आएगा। स्वराज पार्टी का गठन लाला लाजपत राय ने किया था, तो इसका आपका आ जाएगा असत्य, गलत लगा लीजिएगा। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में की, तो ये आपका सत्य आएगा। चौथा क्वेश्चन नंबर 4 आपका सही है। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की थी, तो ये आपका आएगा गलत, रॉन्ग लगा लीजिएगा। बिना किसी पारिश्रमिक मेहनताना के किसी के काम करवाना बेकार कहलाता है, तो ये आपका आएगा सही। अब है क्वेश्चन नंबर 6, कल्पना दस यूटोपिया से क्या तात्पर्य है? एक और क्वेश्चन आपको दिया है, रूढ़िवादी किन पारंपरिक संस्थाओं को बनाए रखने में पक्ष में थे? बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 2 प्रमुख राज्यों के नाम लिखो। उदारवाद का अर्थ बताइए। बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए इन प्रश्नों का आंसर आपको मिल जाएगा इधर। ये तो आपके एक शब्द वाली क्वेश्चन थे, अगर आप देखना चाहते थे देख लीजिएगा। लुईस ओल्वा यहाँ से आपको लिखना है 4 जनवरी 1922, संसदीय शासन प्रणाली, पर्यावरण प्रदूषण, पतझड़ी वृक्ष और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन जो एक शब्द एक वाक्य वाली क्वेश्चन थी। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये है आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 आपसे पूछा है। बहिष्कार का अर्थ विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ साथ सरकारी सेवाओं और प्रतिष्ठानों तथा उपाधियों का बहिष्कार करना था। अब आपका प्रश्न है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? तो कारण हमें बताना है। उत्तर में लिखेगा, भारतीय जनरोष का मुख्य कारण किसी भी भारतीय को कमीशन का सदस्य न बनाया जाना था। भारत में सुशासन के संबंध में निर्णयों का विदेशियों द्वारा लिया जाना था। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, दबाव समूह के संदर्भ में कहा जा सकता है कि जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और उनकी पूर्ति के लिए दबाव में डालता है, तो उस संगठन को दबाव समूह कहते हैं। अब है आपका अथवा वाला प्रश्न, निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। उत्तर में लिखिएगा, निरंकुशवाद का सामान्य अर्थ एक ऐसी सरकार या शासन की व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहते हैं, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थीं। देखिए अभी इसमें आपके बहुत सी क्वेश्चंस बचे हैं। दबाव समूह क्या है? निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। सतत पहुंचनीय विकास क्या है? भू संरक्षण के उपाय बताना है। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय क्या है? प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? तृतीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है?
दुर्लभता क्या है, इसके प्रमुख कारण क्या हैं, असहयोग आंदोलन का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की अखबार के लिए रिपोर्ट लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं, 16 आपको दिया है, 17, 18 और 19। इसके बाद 20 भी है, 21 भी है, 22 भी है। जो आपका बचा हुआ क्वेश्चन से आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड इन प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन आपको मतलब सेकंड पार्ट अपलोड किया जाएगा। उसमें जो आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है इनका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर तो क्वेश्चन नंबर 23 तक आपको सभी प्रश्नों का